यहाँ मतलब एक अलग माहौल होता था। किस तरह से लोग कंपनियों में काम करते थे, वर्कर होते थे, और जो अगल बगल के लोग थे, फोकस करिए उधर वीरान पड़े, देखिए छत तक गिर गई है। और ये दशकों से बंद मिल, कभी देवरिया जिला में 14 मिलें हुआ करती थी चीनी, अब एक कार्यरत है प्रतापपुर मिल। और जिसका ये मिल है, जो मालिक है, अगर वही मालिक बैठा है और सरकारें सहयोग करे तो अगल बगल के लोगों को मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ कि कम से कम रोजगार मिलेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोकस करिए, मुझे मत दिखाइए किस तरह से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और यहाँ चालू होगा तो कितना रोजगार लोगों को मिलेगा, कितना समृद्ध होगा ये बैतालपुर का क्षेत्र, देवरिया का क्षेत्र। और योगी आदित्यनाथ जी तो बगल के जिले गोरखपुर से विधायक भी हैं, और वहीं से आप देखिए वहाँ से लोगों ने उन्हें विधायक चुना, फिर मुख्यमंत्री बना दिया, और वो समस्याओं को खूब जानते हैं। वो और नेताओं की तरफ पैराशूट लैंडिंग वाले नेता नहीं है। 5 साल वो सांसद रह के गए हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। ये मेरे सामने देखिए जस्ट कितना बड़ा, और देखिए किस तरह से वीरान पड़ा ये चीनी मिल। कभी हजारों लोगों को रोजगार दिया करता था, यहाँ उत्साह हुआ करता था, अगल बगल के लोग गन्ना बोते थे, नकदी फसल थी, और उनका परिवार कितना खुश रहता था। अगल बगल गन्ना बोया जाता था, दुकानदारों की दुकानदारी चलती थी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी सी कंपनी यहाँ हुआ करती थी, ये चीनी मिल हुआ करता था। लेकिन आज देखिए दशकों से बंद पड़ा ये चीनी मिल। जरा दिखाइए, कैमरा मैन कहेंगे कि उसी को फोकस करिए। कई एकड़ में ज़मीनें खाली हैं। अगर सरकार नहीं चालू कर रही है चीनी मिल तो यहाँ कोई फैक्ट्री स्थापित करे कि बैतालपुर के अगल बगल के लोग जो युवा हैं, या देवरिया जिला के युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, यहाँ वैकेंसी निकले और उस युवा को रोजगार मिले। सूरत से लोग चले जाते हैं कपड़ा लाने, या फिर कोई और सामान जब हम बाहर से गुजरात से लेकर आते हैं, वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आए और या जिसकी भी ये कंपनी हो, उनको पैसा मिलता, यहाँ वो रोजगार लगाते, कंपनी लगाते, तो आज कितने लोगों को रोजगार मिलता। जस्ट फोकस उधर ही करिए। चाचा जी हैं, उनके अनुभव को जानेंगे। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? विनोद मणि त्रिपाठी। विनोद मणि त्रिपाठी जी हैं, जानेंगे कि जब ये चलता था तो क्या माहौल होता था, रोजगार को क्या लेकर स्थिति होती थी चाचा जी? उस समय मेरे वहाँ का मुख्य जो है फसल जो है गन्ना ही था, और गन्ना लोग ज़्यादा बोते थे, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी समय समय पर। और इस समय परेशानी बहुत ज़्यादा है। ढाड़ा एक मिल है जो यहाँ से लगभग जो है 100 किलोमीटर से ऊपर है, दूरी पर है। लोग मजबूरी में वहाँ ले जाते हैं, भाड़ा अधिक लगता है, इसलिए जो है यहाँ के लोग जो है गन्ना बोना बंद कर दिए हैं। एक प्रतापपुर जो है, हाँ, वही एक चालू हालात में, उसमें भी किसानों के काफ़ी पैसे बाकी। प्रतापपुर फैक्ट्री है, वहाँ भी यहाँ का गन्ना वहाँ भी जाता है। और एक ढाढ़ा मिल है जो कुशीनगर जिले में पड़ता है, वहाँ भी जाता है। आप बताइए बैतालपुर को कितना रोजगार देता था? हम उस समय के माहौल को जानना चाहते हैं, जब अगल बगल चारों तरफ खेती होती थी, गन्ने की खुशहालियाँ होती थी, लोग अपना गन्ना देते थे, पैसा लेते थे, अगल बगल की दुकानदारी भी चलती थी। अगर वो समय देखा जाए तो ये वीरान गन्ना मिल क्या बयां कर रहा है? अनावश्यक है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पर फैक्ट्री होनी चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं आप लोग नेता होता से जितनी पर्याप्त जमीन इसमें फैक्ट्री के पास है, उतनी किसी भी सुगर फैक्ट्री के पास नहीं है। पूरे अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो। हाँ, एक समय था कि 14 चीनी मिलें केवल देवरिया जिले में हुआ करती थी। इस समय जो है एक भी नहीं है। एक आंदोलन चला था, चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति। तो उनका कहना था मिल चलाइए, अगर मिल नहीं चल पा रहा है इसके लिए बहुत नेता लोग जो भरोसा दिए। विधायक कौन है आपके यहाँ से? विधायक हमारे वहाँ के है ये सोलम मणि। हाँ, तो आप लोग नहीं उठाते थे कि नेताजी कम से कम इसमें फैक्ट्रियाँ लगे? कम न हुए हैं। इसके पहले शिवप्रकाश त्रिपाठी जो है MP हुआ करते थे, जो हमारे ही बगल के हैं। हाँ, तो क्यों नहीं आप लोग मुद्दा उठाते? मुद्दा उठा ले, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। नेता लोग से कहिए लड़का बेरोजगार हो रहा है, हाँ, कम से कम मिल के पास बिस्कुट की फैक्ट्रियाँ लग जाती, कुछ लग जाती। तो इसका समाधान कोई सुने तब तो। समाधान सुनने वाला कोई नहीं है। उंगली दीजिए, इसमें बड़ी ताकत होती है। अडानी हो, अंबानी हो, शिखर पे पहुंचाना हो, नीचे लाना हो, एक ही वोट काफ़ी होता है। तो नेता लोग से नहीं कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए और यहाँ आप फैक्ट्री वीरान पड़ा हुआ है? जरा दिखाइए, फोकस उधरे करिए, किस तरह से पानी पानी ये पूरा हुआ है और कितनी ज़मीनें आ जाता है। इसकी ज़मीनें जो है, इसका फर्म जो है यहाँ से 2 किलोमीटर पर आगे भी है। अच्छा, जो मुश्किल से जो है अभी कुछ नहीं तो कब 20 एकड़ ज़मीन है वहाँ। हाँ, बड़ा बसंतपुर एरिया में।
अगर चाचा ही बताइए, यहाँ कोई फैक्ट्री खोल दिया जाए, पूरे में नहीं छोटा ही, तो यहाँ आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? मिलेगा। क्या नाम बताएं? विनोद मणि त्रिपाठी। विनोद मणि त्रिपाठी जी ने बताया किस तरह से जब चलता था मिल तो किस तरह से यहाँ मतलब एक अलग माहौल होता था, किस तरह से लोग कंपनियों में काम करते थे, वर्कर होते थे, और जो अगल बगल के लोग थे, फोकस करिए उधर वीरान पड़े, देखिए छत तक गिर गई है, और ये दशकों से बंद मिल। कभी देवरिया जिला में 14 मिलें हुआ करती थी चीनी, अब एक कार्यरत है प्रतापपुर मिल। लेकिन इस मिल को देखिए, मिल पे ही फोकस करिए और जब चारों तरफ दिखाइए, जहाँ तक कैमरा जा रहा है ये मिल की जमीन है, और कभी उत्साहित होती थी, अब देखिए किस तरह से पूरे मिल में घास पात जमा हुआ है। सरकारें चाहें तो यहाँ जिस तरह सरकार कोशिश भी कर रही है कि कंपनियां यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाएं, आप देख सकते हैं कि कितना खाली है। अगर कंपनी यहाँ बैठाया जाए और जिसका ये मिल है, जो मालिक है, अगर वही मालिक बैठाए और सरकारें सहयोग करें तो अगल बगल के लोगों को मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ कि कम से कम रोजगार मिलेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोकस करिए, मुझे मत दिखाइए, दिखाइए किस तरह से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और यहाँ चालू होगा तो कितना रोजगार लोगों को मिलेगा, कितना समृद्ध होगा ये बैतालपुर का क्षेत्र, देवरिया का क्षेत्र। और योगी आदित्यनाथ जी तो बगल के जिले गोरखपुर से विधायक भी हैं, और वहीं से आप देखिए वहाँ से लोगों ने उन्हें विधायक चुना, फिर मुख्यमंत्री बना दिया, और वो समस्याओं को खूब जानते हैं। वो और नेताओं की तरह पैराशूट लैंडिंग वाले नेता नहीं है। 5 साल वो सांसद रह के गए हैं, ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर यहाँ फैक्ट्री खुल जाए, प्रयास भी कर रहे हैं, विदेशों में लोग जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं बने, कंपनियां बने, लेकिन कंपनियां आए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, एक उत्साह मिलेगा। जो गांव का पलायन शहर में हो रहा है वो कम होगा, गांव के लोग गांव की स्थिति में रहने पे होंगे। कोई फैक्ट्री यहाँ खोलना चाहिए, और ये जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनको व्यवस्थाएं देके कम से कम कुछ स्टार्ट करवाना होगा। और कम से कम जब बैतालपुर में ये सारी चीज़ें बनेंगी, यहाँ पर उद्योग फैक्ट्री लगेगा, तो यहाँ का युवा जो है वो मजबूत होगा, उसे रोज़गार मिलेगा। और जैसे कभी जब मिल चालू होता था तो यहाँ बैतालपुर के लोग काफ़ी, जो चेहरे पे मुस्कान होती थी, गन्ना लोग बोते थे और जो पैसे नगदी फसल से आते थे, इस फैक्ट्री से आते थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। सरकारों को सोचना होगा, इतनी ज़मीनें खाली हैं, व्यवस्थाएं करनी होगी। और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ डेयरी लगा सकते हैं, अमूल की फैक्ट्री लगा सकते हैं, कपड़े की लगा सकते हैं, बिस्किट की लगा सकते हैं। हाँ, एक साथ कई फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। कर रहे हैं, एक साथ कई फैक्ट्रियाँ बैठ सकती हैं यहाँ। आपके नज़र में क्या क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हाँ। हाँ, अगर सरकार का नियत सही हो। नियत सही तो पहले तो इसी को स्टार्ट किया जाए। हाँ। शुगर कंपनी को ही इसमें शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के कम से कम जो है 20 कोस एरिया के लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे, वो लाभान्वित होंगे इससे। तो आप देखिए किस तरह से चाचा जी ने कहा कि यहाँ संभावनाएं हैं, अकुश संभावनाएं हैं। जब इनकी जवानी थी, अगर देख लिया जाए 20 साल हो गया बंद हुए। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 65 साल की है। 65 में से 20 घटा दीजिए, 45 हो गया ना। अरे और पहले की बंद है ये। बताइए, दशकों से बंद है। अगर ये चालू हो जाए और युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं चीनी मिल स्टार्ट हो पा रहा है तो कुछ और करवाइए, और जो भी इसका ऑनर है वही कुछ व्यवस्थित करे कि कम से कम जो आसपास के युवा हैं, जिनके पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्किल्ड हैं, उसका उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। कभी देवरिया जिला में 14 मिलें चलती थी, सरकार ने कहा भी था कि मिलें स्टार्ट होंगी, अगर किसी कारणवश नहीं हो रही हैं तो दिखाइए, फोकस करिए किस तरह से वीरान पड़ा ये चीनी मिल बैतालपुर का, और यहाँ चलना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट।